सो एज ऑफ नाउ वी हैव क्रिएटेड, यहाँ पर एक हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया है, गेट प्रोडक्ट्स, और एक सिंपल सा माइक्रो सर्विस है जो स्प्रिंग बूट बेस्ड सर्विस है, राइट। और इसका एक सिंपल सा एंड पॉइंट्स है जो हमें ये टेक्स्ट पेमेंट रिटर्न कर रहा है। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है और कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमने पुटअप नहीं की है। इसकी एक डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल में सिंपल सा ये प्रोडक्ट सर्विस डॉट जार को हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और सी डी के 17 हमने लिया है, करेक्ट। और वी हैव स्पेसिफाइड जो कमांड हम यूज करते हैं डॉकर फाइल में, हाउ विच कमांड इज बेसिकली यूज फॉर रनिंग दैट जार फाइल, और उस तरीके से ही हमने इमेज बनाया हुआ है। तो अब इसकी इमेज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, करेक्ट, यूजिंग द डॉकर बिल्ड कमांड, राइट। तो यू कैन यूज अ डॉकर बिल्ड कमांड, और उस डॉकर बिल्ड कमांड को यूज करने के बाद में वी हैव क्रिएटेड अ इमेज, समथिंग वी कैन कॉल एज फॉर प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट इमेज हमारे पास आ गई है इन सर एक क्वेश्चन। डॉकर इमेजेस। सर वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ। सर वी जस्ट अपडेटेड, अभी जस्ट हमने एक और पैरामीटर ऐड ऐड किया, एक्सपोज 8080। हाँ। तो जो इमेज पहले हमने बनाई हुई है, क्या हाँ। उसमें ये जाएगा, ये पैरामीटर? नहीं नहीं, वो तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा ना। ओके, ठीक। फिर से इमेज बनानी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा, और मान लीजिए कि हमने 8080 किया, ये 8084 कर दिया और वो पोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि वो इंटरनली तो आप एप्लीकेशन तो आपका वो सिंक में होना चाहिए ना, आपका एक्सपोज पोर्ट और हाँ। आपका जो पोर्ट अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई हुआ है वो तो सेम ही होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, मतलब इमेज बनेगा या नहीं बन पाएगा? इमेज तो बनेगा, इमेज से कोई लेना देना नहीं है, आप ओके। कंटेनर भी रन होगा, बट वो ओके। एक्सेस कैसे होगा। हाँ हाँ, ठीक है। अभी मैं यार, ठीक है, चलो एक ट्राई कर लेते हैं हम। सो वी विल से लेट्स से 8082, ठीक है, राइट। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कुछ भी यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है अभी पर्टिकुलरली, राइट। कोई पोर्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट टॉमकेट रन होगा 8080 पे, और मैंने ओके। डॉकर फाइल है यहाँ पर मैंने एक्सपोज कर दिया 8082 पे, ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पर फिर से आ जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं डॉकर बिल्ड कमांड रन करूंगा। तो पहले मुझे उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे डॉकर फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट सर्विस की जो का पाथ है, प्लीज, और मैं इस पे आ जा रहा हूँ पाथ पे, ठीक है। ये सभी आप लोगों को मेरा कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, करेक्ट। करेक्ट। इंटर। तो अभी हम यहाँ पर आ गए प्रोडक्ट सर्विस पे, ओके। और बिल्ड हाइफन टी, राइट। और मैं इसको नेम दे देता हूँ CH। तो मुझे पुश करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, राइट। स्लैश डॉट करेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब ये इमेज बिल्ड हो रही है। अब ये इमेज जो है बेसिकली हमने एक्सपोज पोर्ट दिया है, और बाकी जो हमारा एक पैरामीटर्स है, करेक्ट। ओके। अब डॉकर इमेज, अब हमारे पास में एक और आ गया CH आशीष डॉकर रन हाइफन पी। अब कौन सा पोर्ट है हम यूज कर रहे हैं, 8080 कॉलन 8080, ठीक है, अभी के लिए। हम्म। ओके। CH आशीष प्रोडक्ट इंटर। अब इस केस में अब ये 8080 मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड इनटू अ पाथ जावा exe। सो क्या हुआ है इसको,
सर आपने जब इमेज क्रिएट किया था तो CH/प्रोडक्ट, उसके बाद आपने एक डॉट डाला था, एक ब्लैंक स्पेस नहीं, डाल दैट के। इज फॉर वो करेंट डायरेक्टरी के लिए देना पड़ता है वो। ओके। एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेमन फेल्ड टू क्रिएट a task for failed to create a OCI failed run create unable to start the container process Java exe and so executable Java file not found in the path। ऐसा क्यों हो रहा है? जावा पाथ पे नहीं मिल पा रही है फिर। नहीं, it's not like that, so it's not like this। uh, uh, docker run -p is basically a product। सो सी की और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी इसको कुछ देर इज सम अदर प्रॉब्लम फॉर अ जावा एग्जीक्यूटर फाइल फाउंड इन द पाथ। ऐसे क्यों हो रहा है? सो प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल नॉट फाउंड इन द पाथ। एक मिनट, हाँ। कंटेनर, एक मिनट, वी विल जस्ट सी कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आई गेस देयर इज अ सम थिंग इज बीइंग। सो executable file not found, error। ओके, I guess we need to little bit change. So we have used that product service hyphen jar. We have used OpenJDK also. And then what is the exactly? So the problem is basically which we have seen, right? That is the problem is related to entry point. We have given this command, right? Java hyphen jar into a caps. Hmm? Okay. But But how did it we run on that day with the same entry point? We ran it last time. लास्ट टाइम हमने रन किया था सेम डॉकर फाइल के थ्रू, और वो बट हमने इमेज। बिल्ड करके हमने रन करके उसको टेस्ट किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, केवल इमेज क्रिएट किया था बिल्ड हमने। किया ना, तो इमेज बिल्ड हो हाँ। रहा है, बट अभी जब हम रन कर रहे हैं ना, देन भी है फेसिंग ए प्रॉब्लम अभी। ओके ओके ओके। यहाँ पर हमने वो कैपिटल जावा एंड कैपिटल लाइक दिस वो हमने दिया था। और वो ब्लैंक भी, स्पेसेस भी था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड में। तो उसके लिए वजह से अभी इसीलिए हमें वो प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब वो प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर लिया है, राइट? ओके ओके। जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, एग्जीक्यूशन जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल नॉट फाउंड। ओके। ओके, तो दैट इज लर्निंग। अब ये एकदम बेसिक सी चीज है, बट इफ यू हैव डन इट समथिंग लाइक दैट हैंड्स ऑन, तो ठीक है, वी कैन ट्राई एंड फिगर इट आउट कि एक्चुअली क्या है। राइट तो अभी राइट। ये लेट्स गो टू particularly what we can say।
लोकल होस्ट 8080, राइट। अब यहाँ पर जो इसका एपीआई एंड पॉइंट है, आई गेस गेट ऑल प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो जो हमारा एंट्री पॉइंट गेट प्रोडक्ट्स, आई गेस वो उस दिन भी रन नहीं हुआ था, नहीं हुआ होगा। सो अभी ये डॉकर के थ्रू ये प्रॉपर चल रहा है हमारा एंड पॉइंट और एपीआई। अब हम इसको कुबरनेटिस के थ्रू रन करना है अपने को, ठीक है। ओके। लेट्स गो एंड ट्राई टू यूज द कुबरनेटिस कंट्रोल सी। तो इमेज हमारे पास रेडी है, करेक्ट। वापस कमिंग बैक टू, अभी हम अलग नेम स्पेस में रन करेंगे इसको। गेट एन, इसको मैंने एक नेम स्पेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, समथिंग कॉल्ड एज ए बैंकिंग, राइट। क्यूब सीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट, राइट। अभी डिप्लॉयमेंट का नाम हम दे देते हैं, लेट्स से कि प्रोडक्ट्स डीबी, ठीक है। इमेज क्या है, यहाँ पर इमेज जो है वो हमारे पास में है CH आशीष स्लैश प्रोडक्ट वन, ठीक है। नाउ अब हमको एक और चीज में नया एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर, राइट। -n बैंकिंग, राइट। रिप्लिकास, कितने रिप्लिकास चाहिए हमें, तो लेट्स से 3, ठीक है। तो ये इमेज नेम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज यू विल सी द इमेज पुल बैक एरर, बराबर। ओके। हमारे पास जो इमेज है बेसिकली, उस इमेज को एक बार और देख लो, CH आशीष प्रोडक्ट वन। तो यही पर्टिकुलर हम यूज कर रहे हैं, राइट। और इसकी रिप्लिकास है 3। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये इमेज आपकी बेसिकली इस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, आई वी नीड टू मेक इट एंड पुश इट टू अ डॉकर हब, राइट। तो अभी इसमें ये चैलेंज आ जाएगा हमें, तो हम अभी इस पर्टिकुलर कमांड को रन नहीं, लेट से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसको हमको रन नहीं करना है अभी, आई गेस। पहले हम इसको पुश करेंगे, उसके बाद फिर हम रन करेंगे इसको, ओके। ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डॉकर पुश, ठीक है। तो डॉक वन, ठीक है, सिंपल। तो इट विल बी गेटिंग पुश, क्योंकि ऑलरेडी डॉकर लॉगिन मैंने पहले भी रन किया हुआ है, तो मुझे कोई मेजर ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और इसका रीनेमिंग मैंने इसलिए किया है कि इसका नेमिंग ऐसा होना चाहिए कि ये जो नेम है, दिस नेम हैज टू बी अ समथिंग वी कैन से फॉर योर डॉकर हब रजिस्ट्री आईडी, ठीक है। मीन्स यूजर आईडी यूजर, थ्रू। हाँ, तो जब भी बेस यूजर आईडी विल बी योर योर रिपोजिटरी आईडी ना, करेक्ट। ओके ओके। हाँ, तो बेसिकली ये आपको नेम इनिशियल जो होगा लाइक दिस, तो रीनेमिंग जो हमें इस तरीके से करनी है, मे बी यू कैन यूज अ डॉकर टैग आल्सो। ओके। तो कुबरनेटिस जब भी ट्राई करेगा तो एकदम लोकल से नहीं रिफर करता है वो, करेक्ट। यू नीड टू पुश दिस इमेज फर्स्ट टू योर डॉकर हब, डॉकर हब। ECR और वेर एवर यू वांटेड टू मेक इट, जो भी रजिस्ट्री आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ओके। ये है, अब मैं वो कमांड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो इट विल वर्क। अब ये बोल रहा है कि डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड, पहले हम इसको डिबग डिबग सब कर लेते हैं कि चल रहा है क्या हो रहा है इसमें, राइट। क्यूब CTL गेट डिप्लॉयमेंट्स। अब क्या आपको ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पे दिखेगा, सॉरी, पहले हम गेट डिप्लॉयमेंट्स ले रहे हैं। तो इस नेम स्पेस में कोई डिप्लॉयमेंट है ही नहीं, राइट। तो आपको क्या करना है, -n बैंकिंग। हम्म। तो आपको वो यू स्पेसिफाई करना है कि भाई बैंकिंग में क्या हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि अभी प्रोडक्ट अभी कुछ भी रेडी नहीं है, और कुछ भी गेट पॉड्स। तो हम यहाँ पे गेट
तो जब भी आपको कुछ भी डिटेल्स फेच करनी है तो आपको हाइफन एन यूज करना है। हम्म। इंटर। ठीक है। अब यू विल सी 3 रिप्लिकास हमने दिए हैं, तो यहाँ पे ये 3 क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। तो रेडी तीन ओके। ही, यहाँ पे 3 अलग अलग कंटेनर्स क्रिएट हो रहे हैं अभी, कुछ भी रेडी नहीं है अभी। राइट, सो विल वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, जब तक कि वो रनिंग स्टेट में नहीं आ जाता है। तो आपको ये पता करना है कि यदि रन नहीं हो रहा है तो स्टेटस रनिंग होना चाहिए, रेडी 1/1 होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि यस दिस योर कंटेनर इज रनिंग। ओके। सो टू इनिशियल डिबग पॉइंट की इज दिस पर्टिकुलर सर्विसेज और इज दिस योर एपीआई इज रनिंग, और क्या चैलेंज है, क्योंकि उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक फॉर डिस्क्राइब। ओके सर, ये जो 3 रेप्लिकाज क्रिएट होंगे, ये हाँ। 3 फिजिकल डिफरेंट वीएम्स में क्रिएट होंगे? अरे कहाँ फिजिकल भी है, मैं अभी हमारे पास एक ही मशीन है ना, मैं डेस्कटॉप इज ओनली सिंगल, एक सिंगल डेस्कटॉप है, करेक्ट। अच्छा, तो ये ये रिप्लिका जो है ये 3 अलग अलग अब क्या क्रिएट होंगे, ये 3 पॉड क्रिएट हो रहे हैं, करेक्ट। यू सी ओके। देयर आर थ्री ओके। पॉड्स। 3 पॉट्स। हाँ, तो थ्री ये पॉट्स मीन थ्री क्रिएट हुए, कंटेनर। और 3 पॉड्स आर नथिंग बट हर एक पॉड में एक कंटेनर है, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके। करेक्ट। हम्म। हाँ, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ये भी। बट तो क्लाउड में कैसे होता है सर? क्लाउड हाँ, में क्लाउड में सेम क्लाउड में कमांड भी रन ऐसा कर? ही होगा, क्लाउड में भी ऐसा ही होगा। क्लाउड में ये है कि जब आप ये क्रिएट करोगे तो पहले हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये किस पर्टिकुलर नोड पे क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, वो सारा डिटेल देना पड़ता है हमें, वो नोड का वो डिटेल? डिटेल्स ही आपके क्यूब कॉन्फ़िग फाइल से वो रिफर करता है। अदरवाइज अभी आपको लगता है कि कितने नोड्स हैं, तो उसमें नोड्स की डिटेल्स होगी, राइट। और आपको हाँ। वो दिखाना पड़ेगा कि हर एक नोड को आप एक टैगिंग करोगे, फिर उस टैगिंग के बेस पे वो शेड्यूलिंग होगी, ओके। राइट। करेक्ट। राइट। तो यदि आपके पास मल्टीपल नोड्स है, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि अब अभी उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से नोड पे मुझे सेटअप करना है, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। करेक्ट। तो पहले वो नोड्स की इंफॉर्मेशन तो उसके पास होनी चाहिए ना। हम्म। और वो नोड्स की इंफॉर्मेशन जब आप क्लस्टर क्रिएट करोगे तब आपको बतानी पड़ेगी कि कौन से रीजन में कितने नोड्स आप क्रिएट कर रहे हो। करेक्ट। उस नोड्स के ऊपर हमें कुछ टैगिंग या कुछ नेमिंग देना पड़ेगा, तब तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यार ये पर्टिकुलर नोड है, इसका नाम ये है और मुझे इस नोड के साथ काम करना है। हाँ, करेक्ट। तब तो ये काम ऐसे चलेगा। अब यू सी, अब ये तीनों रनिंग रनिंग में आ गए हैं, राइट। राइट। अब हमें इसको ट्राई करना है, तो पहले हम इसको एक्सपोज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिएट सर्विस और एक्सपोज, तो अभी हमें इसको क्यूब सीटीएल। अब हमारा डिप्लॉयमेंट का नाम क्या था, व्हाट वाज आवर डिप्लॉयमेंट नेम। प्रोडक्ट डेप। प्रोड्स डीप, राइट। हाँ, प्रोडक्ट डेप। एक्सपोज डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट्स डीप। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा हमें टाइप बताना पड़ेगा, तो मैं इसको अभी ले ले रहा हूँ, पर्टिकुलरली लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर। पोर्ट, कौन से पोर्ट पे हम करेंगे इसको, तो पोर्ट हम ले ले रहे हैं 8080। ठीक है। हाइफन एन, कौन सा है ये, बैंकिंग। ठीक है, ओके। राइट। तो इस पोर्ट पे हमें मैप करना है, क्योंकि वो सर्विस भी, अब यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन से पोर्ट से सर्विस कौन से पोर्ट पे सर्विस एक्सपोज हो रही है, क्योंकि आइडियली हम सर्विस को कनेक्ट करेंगे, राइट। क्यूब सीटीएल गेट एसवीसी हाइफन एन बैंकिंग। ठीक है, आइडियली हम सर्विस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो सर्विस के पोर्ट से हम आपके पॉड के पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं हम, राइट। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर, राइट। सो नाउ अभी ये सारी चीजें हो गई। अब हम बेसिकली टनलिंग, अब यहाँ पर हम पोर्ट क्यूब सीटीएल पोर्ट फॉरवर्ड वाला कमांड भी यूज करेंगे अब। स्लैश क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डीसीडीपी।
करेक्ट। 8080 8080 -N बैंकिंग। ठीक है, तो अभी आपका ये पोर्ट बाइंडिंग हो गया 8080 के ऊपर। अब लेट्स सी कि अब हम लोगों को चलना है वापस। ठीक है, लोकल होस्ट। ठीक है, चल रहा है। हम्म। बट राइट। ये कमांड प्रॉम्प्ट में तो कुछ एरर दिखा रहा है कि अनेबल लिस्टर टू। के लिए वो बोल रहा है, नहीं अब नहीं दिखाएगा वो। ओके। अभी वो बोलता है बट अभी वो, अब देखोगे आप तो वो लिसन करके वो एरर मैसेज दे रहा है। हैंडलिंग कनेक्शन फॉर 8080, राइट। ओके ओके, इट टेक्स सम टाइम, सम डिले हाँ है। हाँ, यस। ओके। तो अभी आपने देखा कि अब हमने ये जो सर्विस रन की है क्यूब सीटीएल के थ्रू रन की, राइट। हम्म। राइट, अब ये हमारी माइक्रो सर्विस रन हो गई है। अब यदि इसके बाद में हमें और भी डिटेल्स चाहिए तो हम और भी डिटेल्स इसका यूज कर सकते हैं, बट आइडियली हम इस पॉड को कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द सर्विस। तो सर्विस इज ए स्टैटिक इंटरफेस, राइट। ये एक इंटरफेस है। अब वो पॉड कभी रिक्रिएट हो रहा है, कुछ और भी चीजें हो रही हैं उसका हेल्थ चेक करने के बाद, और जो भी कुछ हो रहा है, बट सर्विस का इंटरफेस फिक्स है। तो हमें यूजिंग दिस सर्विस कॉन्सेप्ट एक्चुअली कुबरनेटिस प्रोवाइड अ सर्विस डिस्कवरी। ठीक है, तो इस सर्विस का नाम क्या है? सर्विस का नाम है प्रोडक्ट। डीईपी। ये सर्विस किस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट से बाइंड है? इस डिप्लॉयमेंट से बाइंड है, प्रोडक्ट डीईपी। उस डिप्लॉयमेंट में कितने रिप्लिकास हैं? 3। करेक्ट। ओके, करेक्ट। तो लाइक दिस अभी हमने ये सारी चीजें। अब एक और, अब यदि आपको कंट्रोल सी, क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट्स, राइट। इस डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है? प्रोडक्ट डीईपी, राइट। हाइफन YAML। -N, something we can say for banking, I guess YAML format में we can get it. YML मे बी। Oh, sorry, yes, YML. No, नो, so no, it's not. सेइंग इट्स Don't नॉट एबल। worry, just hold on, हाँ। सिंपल, हमारे पास में सब चीज के लिए एक ही फैसिलिटी है, हेल्प। अब ये बोल रहा है यहाँ पर, अब आपको सब मिल जाएगा, करेक्ट। So right, if you wanted to go with the output, if you wanted to go with this file JSON or something like that, -O, and then you can say YML. So what we can say, output, correct. You see, या। get everything into a YAML file here. Your whatever you have specified here. So there are all these details have been specified for container, image, pullback policy, restart policy, rolling updates, replica details, and everything. Correct. Available replicas are also there. You see here status. Hmm? या। Like this, you can get the complete whole and cell detailed
about your deployment and everything, you can get it, and you can extract also. You can .yaml file, so it will put it into a .yaml file and you can open it. Okay, so this way basically you can also see and get it into a deployment file, or you can, rather than to create a deployment file, you can directly extract and edit this deployment file here. मतलब आप वो deployment file edit कर सकते हो.